नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। सरकार और किसानों के बीच तीनों कृषि कानूनों को लेकर पेंच अभी फंसा हुआ है। मामला शांत होने के बजाय और गर्म होता जा रहा है। सरकार को हरियाणा में किसानों के विरोध का सामना लगातार करना पड़ रहा है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के नेता या मंत्री जब भी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते हैं तो किसानों का विरोध उनकी परेशानी का कारण बन रहा है। और इसी कड़ी में 1 जून को जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच हुए विवाद का मामला अभी शांत नहीं हो पाया है, जबकि इस घटनाक्रम पर देवेंद्र बबली खेद जता चुके हैं। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने एक वीडियो जारी कर इस पूरी घटना पर खेद जताया है। 1 जून को विवाद के बाद पुलिस ने विधायक का घेराव करने जा रहे 27 किसानों को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित भारतीय किसान यूनियन के कई नेता रविवार को अपनी गिरफ्तारी देने टोहाना पहुंचे। किसानों ने ऐलान कर दिया कि अगर पुलिस प्रशासन किसानों पर दर्ज मामले वापस नहीं लेता है तो हमारा यह धरना जारी रहेगा। विधायक बबली की तरफ से किसानों पर 2 अलग अलग मामले दर्ज करवाए गए थे, जिसको लेकर विधायक ने कहा कि वो अपना मामला वापस ले लेंगे। लेकिन मसला मामला वापस लेने तक का नहीं है। ये पूरा प्रकरण काफी दिनों से चल रहा है और इसमें कभी बीजेपी के नेता निशाना बनते हैं तो कभी जननायक जनता पार्टी के, जिसको देखते हुए कुछ सवाल हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। सवाल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देवेंद्र बबली का वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो अपने इस घटनाक्रम को लेकर अपनी तरफ से खेद प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं टोहाना में आया था उस दिन, जो भी घटना हुई, मैं उस घटना के जो भी दिन लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं उनको अपनी तरफ से माफ़ करता हूं। और उस घटना के दौरान मेरे से जो कुछ ऐसे शब्द निकले जो कि शोभनीय नहीं थे, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उन सब शब्दों को वापस लेता हूँ और खेद प्रकट करता हूँ। तो सुना आपने इन्होंने क्या कहा कि जो उस दिन हुआ उसके लिए मेरी तरफ से जिन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया मैं उन्हें माफ़ करता हूं, और मुझसे जो शब्द मेरे मुंह से निकले मैं उन शब्दों को लेकर भी खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो शब्दावली का इस्तेमाल उस दिन वीडियो के जरिए हमने भी देखा, आपने भी सुना होगा, वो ठीक नहीं था। लेकिन इन तमाम प्रकरण को लेकर कुछ सवाल हैं। वो सवाल क्या हैं, पहले उन सवालों पर जाते हैं, उसके बाद इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। क्या विधायक देवेंद्र बबली की माफी अभी नाकाफी है, क्योंकि अभी विवाद जो है वो थमा नहीं है? किसान विरोध प्रदर्शन का दायरा क्यों लांग रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? और बार बार केस, फिर रिहाई, बात यू टर्न पर क्यों आई? लगातार ऐसा हम देख पा रहे हैं। इन तमाम सवालों के अलावा अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देखे जा रहे हैं। इन नंबर के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। और जिस तरह से ये मामला गड़बड़ा रहा है, इस मामले की गड़बड़ाहट खत्म कब होगी? देवेंद्र बबली अपनी तरफ से अपनी बातों पर खेद प्रकट कर चुके, लेकिन उसके बाद भी ये मामला क्यों इतना गर्मा गर्मी का माहौल बनाए हुए, इस पर बात करना जरूरी है। इसके लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। मैं परिचय आपका करा देता हूं। अजय गुलिया, जननायक जनता पार्टी प्रवक्ता, मेरे साथ है। गुलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। प्रहलाद भारूखेड़ा है, किसान नेता, मेरे साथ हैं। प्रहलाद सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार। पहले मैं भारूखेड़ा जी आप ही से सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि जो मामला 1 जून को हुआ उसके बाद कई बार ये बात सामने आई कि इस पूरे मामले को लेकर किसानों पर जो मामला दर्ज किया गया है उसको वापस लिया जाना चाहिए, और अगर वो वापस नहीं लिया जा रहा तो उसके साथ साथ देवेंद्र बबली पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन अब ये बात भी सामने आई कि कल जो वीडियो जारी हुआ उसके बाद हमने देखा कि उनका ये कहना था कि मैं उन सभी किसानों को माफ़ करता हूँ, लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और मैंने जो कहा मैं उसके लिए भी खेद प्रकट करता हूं। लेकिन उसके बाद भी इस मामले में अभी कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कारण ऐसे भी बने हुए हैं जिनको लेकर किसान मानने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि देवेंद्र बबली माफी मांग चुके हैं, नाकाफी है क्या उनका माफी मांगना? देवेंद्र बबली माफी मांग चुके हैं, लेकिन हमारी जो मांग वो ये थी कि देवेंद्र बबली
की वजह से ये प्रकरण शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने जो गाली गलौज किया, किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसी को लेके हरियाणा प्रदेश के किसानों में रोष तो इनके प्रति पहले ही था कि ये 3 काले कानूनों का वो समर्थन कर रहे हैं। तो वो रोष लोगों का और था। और टोहाना के अंदर बड़ी संख्या में जब किसान इकट्ठे हुए, तब 27 किसानों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। और 27 को गिरफ्तार करके फतेहाबाद जो है सदर थाना के अंदर लेके आए। वहां पे रात भर रखा, हम थाने के आगे बैठे रहे, हमने घेराव किया थाने का। लेकिन सुबह उन्होंने 25 किसानों को तो छोड़ दिया, बाकी जो 2 किसान हैं उनको उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया और सीधा फतेहाबाद से हिसार जेल के अंदर लेके गए हैं। और उनको पहले जेल में डाला गया है, बाद में उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, उनके ऊपर धाराएं लगाई गई है। तब इसी बात को लेके हमने फिर जो है वो टोहाना के अंदर कट किया सदर थाने के आगे। तब ये बात आई थी कि हमारा जो ये एक सेकंड से जी हाँ जी, तब टोहाना के अंदर जब हम कट किया, तब फिर सरकार की तरफ से बात है, क्योंकि उसे रेस्ट हाउस के अंदर बुलाया, जो वहाँ के प्रशासन है उनसे बात हुई, DC SP, और वो बोले प्रशासन और बातचीत करना चाहते हैं हम। हमारी 5 मेंबरी कमेटी उनसे बातचीत करने के लिए गई। तब वहां पर देवेंद्र बबली ने जो है वो अपनी जो गलती है वो स्वीकार कर ली कि मेरे जो है वो गलती मैं मानता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ, और जो मैंने मुकदमे दर्ज करवाए हैं उनको मैं वापस लेता हूँ। तब वो जो 2 किसानों को जेल के अंदर डाला गया, उनकी बात जो करनी थी साथ के अंदर, ये भी हमारी मांग थी कि जो किसान है, 2 किसान जेल के अंदर, उनको भी छोड़ा जाए, उनके ऊपर जो मुकदमे वो भी खारिज किए जाए। लेकिन वो सिर्फ एक देवेंद्र बबली की माफी मांगकर उसके बाद में वहां से प्रशासन चला गया। उन्होंने हमसे कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद वहां पे वेट करके हमारी जो कमेटी गई, तो वो वापस वहां पे धरने पे आ गए। और फिर वहां पे बैठ के अपने ADC वहां पे आए, उनसे बातचीत की। तो वो बोले जी अभी हम ऊपर का बात करके आपको बताते हैं। लेकिन वो भी हमें वहां पे बिठा कर चले गए, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की। तब हमने फैसला किया, वहां पे संयुक्त मोर्चे के सभी लीडर आए हुए थे, और फिर टोहाना के जो सदर थाना उसके अंदर यह फैसला कर लिया वहीं पर कि हम यहाँ पे धरना लगा के बैठेंगे। जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो वो प्रशासन, सरकार कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो है वो एक खेल खेल रही है। बार बार जो है वो बातचीत करती है और फिर वो पीछे हट जाते हैं, हमें कहते हैं जी हाँ छोड़ देंगे, हम वेट करते रहते हैं, बातचीत के लिए हमें बिठाते हैं, और उसके बाद में बातचीत करने के लिए प्रशासन आता नहीं है। तो ये किसानों का एक मजाक बनाया जा रहा है कि आप इतने संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय नेता यहाँ पे आए हैं और वो बातचीत भी करने को तैयार नहीं हो रहे ढंग से। तो फिर हमें ये धरना इसी वजह से लगाना पड़ रहा है। और अभी वहां पे आज फिर जो बात हुई थी हमारी बातचीत, उस बातचीत के दौरान जब बड़ी हमने धरना लगा दिया, आज भी बैठे, तब प्रशासन के साथ बातचीत, और वो हमें दिन भर ये कहते रहे कि जब हम बात कर रहे हैं बताएंगे, फिर बोले जी हम आपको उनको रिहा कर देंगे, उनको छोड़। 3 बजे तक यही बात वो कहते रहे बार बार, लेकिन आखिर में 3 बजे उन्होंने कहा जी हम उनको रिहा नहीं करेंगे। तब हमने तो कहा कि हमारी गिरफ्तारी कर लीजिए, जो अपराध उन लोगों ने किया वो अपराध तो हम भी कर रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन तो एजिटेशन के अंदर जितने लोग आए वो सारे ही हैं, उनको बराबरी है। धारा 144 का तो सब किसानों का बराबरी है, कोई सिर्फ 2 किसानों ने किया नहीं है। तो 27 किसानों को पकड़कर 2 किसानों को, नेताओं को अंदर लेके जाना, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल में डालना, तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है ये साजिश कर रही है। साजिश के तहत ये सारा मामला हो रहा है। इसी को लेके हमारा ये एजिटेशन, आप फिर अपने कल बड़ा कट करेंगे, कॉल दे दी है। पहले हमने था कि सभी जगह थानों का घेराव करेंगे, 4 जिलों का। बिल्कुल प्रहलाद जी, आपने जो तमाम घटनाक्रम को लेकर अब तक जो आप हुआ किसानों के साथ जो आप बात कर रहे हैं उसको लेकर आपने अपनी बात रखी। मैं गुलिया साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 दर्शक हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। रणजीत रोहतक से मेरे साथ है। रणजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। मैंने बोल रहा हूँ, परिवार एक किसान परिवार था, हंगामा काली था, ये विषय चमचे क्यों बन रहे हैं बीजेपी सरकार के, जो आज किसानों ने कुर्बान करके कोर्ट में बैठे हैं। जी शुक्रिया रणजीत सिंह जी, अपनी बात रखिए आपने। करीम खान मध्य प्रदेश से एक दर्शक मेरे साथ है, नियमित दर्शक हमारे। करीम खान जी, बहुत स्वागत है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ जी, किसानों को माफ कर देना चाहिए जी। मैं कहना चाहता हूँ किसानों को माफ कर देना चाहिए। और रही बात सवाल, इसमें सरकार भी दोषी है। किसान जब इसके आंदोलित हुए थे तो उनको उनकी बात को समझना चाहिए था। आज भी सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। अगर किसान आंदोलन जीवी है
तो मैं समझता हूँ सरकार आनंद में जीवी है। इनको सोचना चाहिए उनके बारे में। किसान तकलीफ में है इस वक्त जी। और रही बात दूसरी कि किसान के अनाज को रखने के लिए बोरे नहीं खरीद सकते, उनकी समस्या है क्या हल करेंगे? ये कौन होते हैं कानून लगाने वाले उनके ऊपर? किसान अपनी मर्जी से माल बेच रहा है। बहुत शुक्रिया करीम खान जी, आपने अपना विचार पक्ष रखा है। अजय गुलिया साहब, देखिए ये जो मामला हुआ उसमें देवेंद्र बबली की तरफ से खेद भी प्रकट कर दिया गया, लेकिन अभी भी किसानों में नाराजगी है और वो उन 2 किसानों को लेकर नाराजगी है जिन पर जो मामला दर्ज हुआ उसको वापस नहीं लिया गया और भरोसा नहीं हो पा रहा अभी तक इस बात को लेकर कि ऐसा कुछ फैसला लिया जाएगा। इतना कुछ कहने के बाद भी कहाँ दिक्कत आ गई? देखिए शमशेर भाई, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। हम्म। और दूसरी चीज देखिए, जब विधायक जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और मैं तो विजुअल्स वो देख चुका हूँ जिस प्रकार से गंदी गंदी गालियां उनके परिवार को और उनकी बहन बेटियों को जिस प्रकार से दी गई, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। फिर भी उन्होंने बड़ा दिल करके और माफ किया और समझौते और सुलह की बात करी। लेकिन देखिए, अब मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूँ। उस दिन तो संयुक्त मोर्चा के गुरनाम सिंह सडूणी, जो अपने आप को नेता बताते हैं, इतना बड़ा नेता मानते हैं स्वयं को, वो कह रहे थे कि क्या इन किसानों से हमारा कोई सरोकार नहीं है, ये बागी हैं और ये निकल गए हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने यो किया, इनके खिलाफ इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां जाकर के बैठ गए। ये गुरनाम सिंह सडूणी सरीखे लोग तो चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब हो। और रही बात इस बात की कि सरकार क्या चाहती है, सरकार ये चाहती है कि नहीं समझौता हो के ना हो। मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, आपके मंच से एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसान अपनी एक कमेटी तय करें, अपनी एक कमेटी बनाएं जो ये निर्णय लेने में सक्षम हो कि उनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों पर वो समझौता करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री उनके साथ जाकर के मध्यस्थता करके और फैसला कराएगा। लेकिन ये गुरनाम सिंह सडूणी जैसे लोग फैसला नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का समय है। आज देखिए, वो वहां बैठे हैं, किस मुंह से बैठे हैं? वो तो वही व्यक्ति है ना जो ये कह रहे थे कि इन विकास सर और ये जो भी और जो किसान नेता अपने आप को कहते हैं कि ये कौन सी पंक्ति के हैं, इन किसान यूनियन इनका कोई समर्थन नहीं करती है, ये लोग बागी हो गए हैं, ये वहां जा करके इस प्रकार के किसी भी कार्रवाई का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। जब पंचायत में एक फैसला हो गया था, ये सारे बयान उनके आपने आए, आपने सुने, तो इस प्रकरण से आप क्या सोचिए? देखिए, इस सारे प्रकरण से हम एक बात समझ सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हरियाणा प्रदेश के अंदर शांति हो, हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वास्थ्यपूर्ण माहौल रहे और इन जो किसान भाई बैठे हैं उनका समाधान हो। सरकार से बातचीत करके लेकिन गुलिया साहब, देवेंद्र बबली को इस बात का तो अंदेशा बहुत पहले से रहा है कि मैं या कोई भी व्यक्ति जहां बाहर निकलेगा तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किसान करेंगे, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो उनको इस बात का अंदेशा तो पहले से रहा है। और देश में कानून का राज होना चाहिए। मैं मानता हूँ कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कोई किसी भी पद पे बैठा है। अगर मैं भी कोई गलत काम करूंगा, आप भी करेंगे या कोई और भी, कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये मान करके चलता हूँ, तो उसमें कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कार्रवाई होती कहाँ है गुलिया साहब? कार्रवाई कहाँ होती है? मुख्यमंत्री का विरोध होता है, उसके बाद मामले दर्ज होते हैं, फिर मामले वापस ले लिए जाते हैं। एक मिनट गुलिया साहब, आप इस बात से ये समझिए शमशेर भाई कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि माहौल ठीक रहे। फिर भी कितने लोगों को ढील दे करके ये मैसेज सरकार की तरफ से बिल्कुल दिया गया कि आप लोग संयम में रहें, आपका डेमोक्रेटिक राइट है विरोध करना, आप अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को अवेल कीजिए, लेकिन कानून ना तोड़ें। ये सब लेकिन एक गलत संदेश भी जा रहा है इससे कि सरकार इस पूरे प्रकरण को न तो सुलझा पा रही, और अगर विरोध होता है किसी का तो उसके खिलाफ पहले मामला दर्ज होता है, फिर मामला वापस लिया जाता है। अब देवेंद्र बबली को गालियां दी, देवेंद्र बबली ने गालियां दी, अलग प्रकरण है, लेकिन फिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा विरोध का जो भाव मुखर हो रहा है वो प्रदेश के हित के लिए नहीं है। ऐसा हो क्यों रहा है? इसको इससे इतनी ढील अगर देंगे तो हो सकता है कुछ लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी हो जाए कि सरकार जिम्मेदारी से काम नहीं कर पा रही है। चैनल के माध्यम से बिल्कुल कर दूं। हेलो गुलिया साहब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही। 2 दर्शकों का मैं कॉल ले लेता हूं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आते हैं। नवीन है मेरे साथ, नसीब, माफ कीजिए, रोहतक से। नसीब जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नसीब, बोलिए।
सर ये सरकार का रवैया ठीक नहीं है। किसान 6 महीने से बैठे हुए हैं, इनकी सुनवाई नहीं करते। सरकार किस लिए बनाई जाती है? लोगों के लिए, कानून लोगों के लिए, लेकिन सरकार इनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही। चलिए, शुक्रिया नसीब बात रखने के लिए। लोकेश राजस्थान से दर्शक है। लोकेश जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार लोकेश जी। जैसा कि सर हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से किसी कानून के ऊपर किसान और सरकार की बन नहीं रही है, मतलब लगातार गतिरोध जारी है। तो मैं एक तो दो बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी जो कानून जिसके लिए बनाया गया है वो अगर उनको पसंद नहीं तो क्यों ना सरकार इसमें परिवर्तन या संशोधन या इसे रद्द करती है। पहली बात तो ये है। और सेकंड चीज ये कि राष्ट्रीय आपदा के अभी देश राष्ट्रीय आपदा से गुजर रहा है, तो क्यों ना किसान भी एक बार सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत करके इसमें सहयोग करे इस कोरोना जैसी महामारी में। बहुत शुक्रिया लोकेश, बड़ा अच्छा सुझाव आपका। अजय गुलिया जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? नहीं, देखिए मैं दोनों दर्शकों की बात सुन चुका हूँ। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि सरकार को सकारात्मक रूप, मैं तो आपके मंच के माध्यम से खुला निमंत्रण दे रहा हूँ। एक भाई ने सवाल पूछा कि सरकार किसके चुनी जाती है? सरकार जनता के हितार्थ काम करने के लिए चुनी जाती है, बात से सहमत है। और जनता के हित में फैसले लेने सरकार का दायित्व भी बनता है। लेकिन आप एक चीज मानिए, देखिए अगर मैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं या पंजाब की बात करूं, तो हरियाणा प्रदेश की आबादी या वोटर मतलब 3.25 करोड़ आबादी हरियाणा प्रदेश की। क्या सारी रोडों पे कुछ लोग इसके पक्ष भी हैं, कुछ विरोध में भी है। डेमोक्रेसी में बातचीत का रास्ता, देखिए बातचीत से ही हल निकलता है। मैं खुला निमंत्रण दे रहा हूँ, किसान अपनी कमेटी बनाए कि ये लोग हमारी तरफ से अधिकृत हैं फैसले लेने के लिए। मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। बैठ करके लोगों हम चाहते हैं लेकिन जो अब तक बात हुई है वो जब केंद्र सरकार से कितने स्तर की बातचीत हो चुकी है, वो बातचीत किसी से नहीं चढ़ी है। वो भी तो कमेटी के लोग ही होंगे, वो किसान के प्रतिनिधि होंगे जो सरकार से बात कर रहे हैं। सरकार पर किसी और से बात कर रही थी अब तक। नहीं, अब मैं यही तो बात आप समझ गए ना। मैंने स्पष्ट रूप से नाम लेकर के कहा कि गुरनाम सिंह से ढूंढी लो, जो उस दिन कहते हैं मामले पहले कॉल देते हैं कि हम विद्रोह कर देंगे, हम इस प्रकार का काम कर देंगे, हम तोड़ फोड़ कर देंगे, शहर बंद कर देंगे, लोगों को उकसाते हैं। उसके बाद जब वो लोग उनके कहने से जब लोग इस प्रकार की किसी घटना को अंजाम देते हैं तो वही लोग उनसे पीछा छुड़ाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, उस जगह को छोड़ करके भागते हैं। ठीक है। प्रहलाद सिंह जी, अजय गुलिया से मैंने सवाल किया कि इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी इस पूरे मामले में ये पेच फंसा क्यों हुआ है? और दूसरा, कमेटी को लेकर गुलिया बात कर रहे हैं कि कमेटी गठित करें, वो हम बात करेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को वो किसान नेता के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, जैसा कि उनकी बातों से लग रहा है, और कह रहे हैं कि राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। कमेटी है किसानों की, अगर आप नेशनल लेवल के ऊपर देखोगे तो 40 किसानों की कमेटी है। 500 किसान संगठनों ने मिलकर 40 किसानों को ऑथोराइज किया है सरकार से बातचीत करने के लिए। और जो रहा ये प्रकरण हुआ है, टोहाना का जो मामला हुआ है, उसके अंदर भी राष्ट्रीय नेतृत्व जो आके बातचीत करने के लिए गया है, ऐसा नहीं है। उसमें योगेंद्र यादव गए हैं, युद्धवीर जी सहरावत गए हैं, और उसके अंदर जोगेंद्र मैन गए हैं, उसमें जो वहाँ की लोकल कमेटी है उनमें से बंदे लिए हुए। तो एक राष्ट्रीय नेतृत्व जाके किसी से बात कर रहा है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई कमेटी नहीं है, ऐसा नहीं है। और वहाँ पे के जो धरना चल रहा है, वहीं पे हमारा सबका फैसला होके उन 5 लोगों को नियुक्त किया था कि आप जो फैसला करके आओगे वो हम सब मानेंगे। लेकिन उनकी बात को सुना ही नहीं गया है। उनको बैठा कर वहाँ पर प्रशासन जो कहता है कि हम बातचीत करने के लिए आपसे अभी ऊपर बात करके आपको बताते हैं, वहाँ घंटों इंतजार करवाया जाता है। आप ये कहते हैं मध्यस्थता करने को तैयार है, आप आइए, हम वहाँ मध्यस्थता करने अभी आ जाइए, रात को हम वहीं बैठे हैं, आ जाओ, अभी बात कर लेते हैं। प्रशासन से क्या दिक्कत है, आपको करना चाहते हैं? लेकिन ये तो गुमराह कर रहे हैं, असल के अंदर बातचीत कर नहीं रहे हैं। जब वहाँ फतेहाबाद के अंदर रात को 27 किसानों को पकड़ा है। और एक और देखो, सबसे बड़ी चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था, जिन लोगों पुलिस है वहाँ पे लेडी पुलिस की जरूरत होती है, उठाया उसमें प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, जो जिन लोगों पर 1 मिनट गुलिया साहब, 1 मिनट अजय गुलिया, 1 मिनट गुलिया साहब, मैं बात पे आ रहा हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। लड़के अपनी जमानत तक नहीं बचा पाते, ठीक है, वो उनको बागी बताते हैं, कहते हैं हमारे कहने से बाहर है। ये जो आरोप लग रहा है कि ऐसे बागी, 1 मिनट अजय गुलिया, जो उनको चुप कराइए, मैं चुप करा रहा हूं। अजय गुलिया जी 1 मिनट, जो बागी का आरोप लगता है पहले, उसके बाद फिर लोग लामबंद हो जाते हैं। सारे जो आपकी
किसानों के जो नेता हैं वो आकर के उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं कि इन लोगों को छोड़ दीजिए, और ऐसा पहले कहा जाता है। और फिर रही बात गाली गलौज की, क्या एक तरफा पूरा प्रकरण था? दोनों तरफ से ऐसा हुआ। अब ऐसे हालात में क्या दूसरे पक्ष से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि वहां से प्रतिक्रिया पर ऐसा नहीं होगा? संयम तो रखना चाहिए ना किसानों को भी, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, छोटा किसान माफ करने वाला बड़ा होता है। देखिए एक मिनट बोलिए, माफ करने वाले, माफी मांग रहे हो आप, किस बात की माफी कर रहे हो? माफ कर रहे हो? प्रहलाद सिंह जी बात पूरी आप करें। ये बात सुनिए कि देवेंद्र बबली कोई आम इंसान नहीं है, वो जनता के द्वारा चुना हुआ एक विधायक है। नहीं, किसान भी जो किसी भी चीज का एक सुनते हैं, किसान भी आपको यार ये सेंस नहीं है कि जब कोई बात में बोल रहा होता तो बीच में मैं बात कर रहा हूँ आप बोल रहे हैं, आपकी बात सुन रहा था ना मैं। प्रहलाद सिंह जी एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ आपसे। प्रहलाद सिंह जी आपको मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक मिनट बबली, देवेंद्र बबली जनप्रतिनिधि हैं, किसान भी, नेता भी तो जनप्रतिनिधि है ना। जिन लोगों ने किया, क्या उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है? उनको लोग फॉलो नहीं करते क्या? हाँ, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि जब संयुक्त मोर्चे ने ये फैसला लिया था कि हम जितने भी जेजेपी के, बीजेपी के ये विधायक हैं, हम इनका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करते हैं। और आप देख रहे हो, हम पिछले 8 महीने से जिस पार्टी के इनके जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, जिसी की पार्टी से ये बबली आए हैं चुनकर विधायक, उनके घर के आगे हम रोज प्रोटेस्ट करते हैं। उनकी गाड़ियों को, उनको काले झंडे भी हमने दिखाए हैं। वो यहाँ पे आते हैं सिरसा के अंदर, उनको हम बार बार प्रोटेस्ट करते हैं। उनका कभी भी हमने जो है इस तरीके का वो मतलब बार बार गाड़ियों के आके जाके उनके प्रोटेस्ट किया है। यहाँ के बिजली मंत्री उनके आके प्रोटेस्ट किया है, और बहुत से लीडर हैं उनके सबके आके प्रोटेस्ट किया। किसी भी आदमी ने गाली नहीं दी है उतर के, गाड़ी से उतरकर। जब बबली के आगे लोग उठकर उनका विरोध करें तो उनको गाड़ी से उतरकर लोगों के बीच में आके गाड़ी देने की क्या जरूरत है? जब प्रोटेस्ट हो रहा है वो अपनी साइड में पीछे चले जाए, मामला ही नहीं होना था। लेकिन वो तो एक गुंडागर्दी दिखाने लग गए थे वहां पर। ठीक है, वजह से उनको माफी मांगनी पड़ी। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट अजय गुलिया जी, छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, अभी तक जितने भी मामले हुए हैं, ज्यादातर में देखा है कि पहले मामला दर्ज होता है, उसके बाद फिर मामले को सुलझा लिया जाता है, सहमति बन जाती है। अब क्या ये माना जाए कि कल भी ऐसा होता है? मान लेते हैं, ऐसा होना भी चाहिए, कल भी ऐसा होता है, और मुझे लगता है ऐसा होगा जैसे उम्मीद की जा रही है। क्या फिर ये तय हो जाएगा कि विरोध करने वाले किसान ही थे? क्योंकि अगर किसान विरोधी नहीं थे, अगर विरोध करने वाले किसान नहीं थे तो फिर क्यों सहमति बनेगी? और विरोध करने वाले किसान थे तो फिर ये मानकर चलिए कि किसानों का विरोध है। देखिए शमशेर भाई, ये मेरे समझने की बात नहीं, ये सब हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात को समझते हैं कि जिन लोगों ने विरोध किया वो कौन लोग थे। क्योंकि तुरंत प्रभाव से भारतीय किसान यूनियन ने अपना पल्ला उन लोगों से झाड़ दिया था और उनसे किसी भी तरह का कोई सरोकार होने से मना किया था। किंतु हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर सौहार्दपूर्ण माहौल चाहती है, और वो देखिए इसमें कोई झुकने से और लोगों के साथ, ये सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि हरियाणा प्रदेश का माहौल किसी भी रूप में सरकार को किसी भी उस आगे तक जाना पड़े, लेकिन वो चाहती है कि सरकार हरियाणा प्रदेश का माहौल शांतिपूर्वक ढंग से बना रहे। लेकिन कुछ नेता, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? देखिए, किसान या फिर जो जिनको जननायक जनता, सुनिए, जिनको सरकार, बीजेपी या जेजेपी किसान नेता मानने के लिए तैयार नहीं है या किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति है बीजेपी का, जेजेपी का, वो कहीं जाता है उसका विरोध होता है। तो क्या ये आंख मिचोली का खेल चल रहा है क्या प्रदेश में? जनता समझना चाहती है इस आंख मिचोली के खेल को खत्म कब करेगी सरकार? उन्नति के पथ पे हरियाणा प्रदेश को चलना चाहिए। इन कुछ लोगों के विरोध में उसको रोका नहीं जाना चाहिए। देखिए, प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी विधायक हैं और सारे अधिकारी वो जाएंगे लोगों का विकास कार्य करने के लिए। कोई नई चीज की शुरुआत है वो करनी भी चाहिए। अब अगर कोई विरोध कर रहा है वो विरोध करें, ठीक है, लेकिन विरोध जो होना चाहिए, उस विरोध के बाद जो स्थिति बनती है उस स्थिति पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल करना प्रशासन का काम है। गुलिया साहब, रुकूंगा, बहुत शुक्रिया। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। ये बहुत बार देखा गया है कि जब भी कभी सरकार के नुमाइंदे, प्रतिनिधि, मंत्री, एमएलए किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वहां पर किसानों की तरफ से विरोध किया जाता है, किसान संगठनों के नेताओं की तरफ से विरोध दर्ज कराया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ये बात देखने को मिलती है कि विरोध दर्ज करने के दौरान हिंसा भड़कती है। तो फिर इस पूरे प्रकरण में किसान इकट्ठा होते हैं, लामबंद होते हैं, सब प्रशासन पर दबाव बनाते हैं, और फिर उसके बाद प्रशासन को उस पूरे प्रकरण को लेकर जो मामले दर्ज किए जाते हैं उनको
खारिज करना पड़ता है। अभी 2 किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर मामला दर्ज है, जमानत उनकी जो है, जो जानकारी मिली है उसमें मंजूर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये जरूर देखा जाता है कि किसी भी नेता का विरोध होता है तो उसके बाद जिन्होंने विरोध किया उन लोगों को माफ कर दिया जाता है। सरकार कहती है किसान नहीं है, तो फिर सरकार किस आधार पर उनकी बात को स्वीकार करती है? अगर उपद्रव करने वाले लोग हैं, हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, तो सरकार को अपने उस इरादे पर अटल रहना चाहिए जिस इरादे के आधार पर सरकार का कामकाज चलता है। कोई भी उपद्रवी, कोई भी आरोपी अगर इस प्रकार का प्रदर्शन करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर फिर ये कार्रवाई कृषि कानूनों को लेकर है और इसी आधार पर वो सरकार के नुमाइंदों का विरोध कर रहे हैं तो फिर सरकार को इसका रास्ता निकालना चाहिए। रही बात किसानों की, किसान संगठनों को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई निजी कार्यक्रम में जाता, हालांकि इसको लेकर जो किसान प्रतिनिधियों ने कहा है कि निजी कार्यक्रमों का विरोध नहीं होगा, सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार जरूर होगा। ये ध्यान रखें कि किसी की व्यक्तिगत जो भी कोई मर्यादा है, व्यक्तिगत कार्यक्रम है, उसको आहत ना करें, उसके दौरान बाधा ना पहुंचाएं। आपको विरोध करना है, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विरोध दर्ज कराते रहें। अब कृषि कानूनों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन प्रदेश की आबो हवा में किसी प्रकार का जहर नहीं घुलना चाहिए। आपस में जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उस टकराव को खत्म किया जाना चाहिए। जहां जहां भी प्रदर्शन करने की बारी आती है तो लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग प्रदर्शन करें, गाली गलौज नहीं होना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों से भी उम्मीद की जाती है कि वो आक्रोश में आकर, आवेश में आकर ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसके बाद उनको माफी मांगनी पड़े, जैसा कि देवेंद्र बबली की तरफ से किया गया है। ये तमाम चीजें, लोकतांत्रिक देश है हमारा, इसमें प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन इस बात का अधिकार किसी को नहीं कि वो किसी की व्यक्तिगत गरिमा पर ठेस पहुंचाए, किसी को मां बहन की गालियां दे या सामने से फिर प्रतिक्रिया से सामने आए। ये ठीक नहीं है। चाहे वो किसान नेता हैं, चाहे वो हमारे देश के लोकतांत्रिक इस देश में रहने वाले पार्टियों के नेता हैं, दोनों को लोग फॉलो करते हैं। उनकी एक एक कई बात को लोग जो है देखते भी, और ऐसी चीजें आने वाले काफी सालों तक पीछा नहीं छोड़ती हैं। फिलहाल सवाल आपका मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।